दोस्तों अरिहंत की किताब से प्रश्नावली 7.1 और इसमें एक प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12, जो कि काफ़ी मुश्किल है इस प्रश्नावली को देखते हुए, क्योंकि अभी आपने ये नहीं सीखा है कि कौन से समरूपता कसौटियाँ होती हैं और इस प्रश्न को हल करने की बारी आ जाती है। तो भाई आगे समझते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि त्रिभुज ए बी सी और ए एम पी ये जो दो त्रिभुज हैं बी और एम पर समकोण त्रिभुज हैं। तब सिद्ध कीजिए कि सी ए ठीक है गुणते एम पी और पी ए गुणते बी सी ये वाली लाइन ये बराबर है। अब आपको एक ख़ास बात बता दें कि इस प्रश्नावली में इससे पहले जो आपको थ्योरी पढ़ाई गई है उसमें केवल आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यानी कि थेल्स प्रमेय के बारे में बताया गया है। हाँ, ये बात सत्य है कि यहाँ पे ये दोनों 90 अंश का कोण बना रहे हैं। एक ही भुजा पर जब एक ही रेखा पर दो रेखाखंड समकोण पर होते हैं तो दोनों समांतर होते हैं। ये बात सही है, थेल्स प्रमेय लग जाएगा, इनका अनुपात मिल जाएगा, पर उस अनुपात में आप BC और MP को शामिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमें कोण समरूपता लगाकर इन दोनों त्रिभुजों को, छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज को समरूप करना होगा और करने के साथ ही हमें ये दिखाना होगा कि उनके भुजाओं का अनुपात बराबर है और फिर तिरछा गुणा करके काम हो जाएगा। तो ये पूरा जो चीज़ें हैं हमने यहाँ पे लिख कर रखी हैं। कम्युनिटी पोस्ट में हमने इस पेपर का डाला भी था, आपने देखा था। तो सबसे पहले बात, इस प्रश्न में हमने क्या लिखना है, दिया है लिखना है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP क्रमशः B और M पर दो समकोण त्रिभुज है। सिद्ध करना है CA गुणते MP बराबर PA गुणते BC। जो भी है वो हमने लिख लिया। फिर शुरुआत कहाँ से करेंगे, उन दोनों त्रिभुजों के जहाँ पे ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP के बारे में बात कर लेंगे। कोण A बराबर कोण A, ये जो कोण दिखाई दे रहा है यहाँ पे इस त्रिभुज में भी है, बड़े वाले त्रिभुज में भी है, जिसे हम उभयनिष्ठ कहेंगे और कहेंगे कि यहाँ पे ABC जो 90 अंश बना है और AMP जो 90 अंश बना है वो आपस में बराबर है, क्योंकि प्रत्येक 90 अंश है। और इसी AA समरूपता का प्रयोग करके, जो कि अगली प्रश्नावली में आपको पढ़ने के लिए मिलता है, बट एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपको प्रश्नावली या फिर इससे संबंधित कोई बड़ी बात नहीं करनी होती, बस रुक कर देना होता है। तो AA समरूपता से दोनों त्रिभुज हो गए समरूप, दोनों त्रिभुजों को समरूप लिख लिया। और चूंकि समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, इसलिए इनके भुजाएं AB बटे AM, BC बटे MP, ठीक है, AC या फिर CA बटे PA, वो सारी चीज़ें लिख ली। ओके, इतनी बातें समझ में आ गई। अब इसमें हमको जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिन दो भुजाओं की मतलब जिन दो जोड़ों की ज़रूरत है, उसको हमने यहाँ पे उतार लिया। अब हमको कैसे डिसाइड करना होगा कि कौन से जोड़े का प्रयोग करना है। भैया CA की ज़रूरत है, हम यहाँ पे CA खोजेंगे, हमको CA यहाँ पे मिल गया, यानी इसकी ज़रूरत है तो वो लिख लिया है CA पॉन PA। और फिर हमको ज़रूरत है MP की, तो MP यहाँ पे मिल जाता है तो उसको लिख लिया। फिर तिरछा गुणा कर लेते हैं, PA गुणते BC, ये PA गुणते BC हो गया और ये MP गुणते CA हो गया। अब बात ये करनी है कि इसको इस रूप में बनाना है, तो ये रूप मिल चुका है, बस वो जिस रूप में है उसको वैसे लिख दीजिए। देखिए CA की ज़रूरत है तो CA है और MP की ज़रूरत MP है और PA ये PA है और BC और ये BC है, BC लिख दिया। ठीक है, और बस इसको इधर ही लिखा है और इतना सा सिद्ध करना था, इतनी सिद्धम हो गए बात। और वही बात कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से नहीं लगेगा, आपको इस नोट को नहीं लिखना है। नहीं पता चला आप ये भी लिखने लगे, ये तो हमने आपके लिए नोट लिखा था कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से नहीं लग सकता है, आपको समरूपता सिद्ध करनी ही पड़ेगी।